सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, हमने किया था कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या है, वो इन शॉर्ट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज गैल्वेनिक एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक। उसी इलेक्ट्रोलिटिक जो हमारा सेकंड वन था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसी को ही अपन डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, किस तरह काम करता है, किस तरह इसके फंक्शन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 7 to 8 मैं आपके उसके अंदर एग्जाम्पल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल एक तरह से कई बार थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, कोई इसमें न्यूमेरिकल तो नहीं बनता, बट वैसे ही पूछ लेता है कि बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, बताओ एनोड पे कौन जाएगा, बताओ कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी, एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी। ओके, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे देता है वो, थोड़ा सा चेंज करके। तो जितने भी टाइप है सारे टाइप को मैं आपको इसके अंदर कवर कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस होता है हमारा, मैंने आपको बताया था जैसे हमारा NaCl है, NaCl को मैं वाटर में ऐड करूंगा, डालूंगा उसके अंदर, और मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा, तो वो मेरा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। भाई, जो कोई भी सोल्ट, एसिड या बेस, अगर हम उसके अंदर वाटर के अंदर डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ओके, तो वही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस वही प्रोसेस है हमारा। सो इट इज अ प्रोसेस it is a process of decomposition of electrolyte. It is a process of decomposition of electrolyte by passing electricity through its aqueous solution or in molten state called electrolysis। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। भाई, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें और उसका डिकम्पोजिशन हो, वो डिसोसिएशन शो करे। ओके, उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी हो सकता है और उसके मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है। मान लो जो हमारा NaCl है, एक तो हम वाटर के अंदर डाल के उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, एक हम नॉर्मल कर रहे हैं, सिर्फ NaCl ही है मोल्टन स्टेट मतलब सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, मोल्टन स्टेट, फ्यूज स्टेट। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। उसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ओके, अब देखो, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस तो पता चल गया कि वो प्रोसेस है। कहाँ पर होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारे पास। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इधर एक हमारी इलेक्ट्रोड होगी और एक इधर क्या होगी, यहां पर भी हमारी एक इलेक्ट्रोड होगी। एक इलेक्ट्रोड यहां पर, एक इलेक्ट्रोड यहां पर होगी। ओके, और बीच में हमारा जो भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे, जो भी हम बीच में जो भी सॉल्यूशन डाल रहे हैं या फिर उसको मोल्टन स्टेट में रखना है, वो होगा हमारा यहाँ पे। ओके, इस तरह से होगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक जगह हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और एक जगह क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है। ओके, वही है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 11th में S ब्लॉक के अंदर भी हम पढ़ते हैं। ओके, चलो, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये हमारे इलेक्ट्रोड हो गया। ओके, चलो, सेकंड नंबर में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इसकी फंक्शनिंग मैं आपको एग्जांपल के अंदर क्लियर करूंगा, अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, इसकी फंक्शनिंग हम वहां पे करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो हमें पता है, इट इज अ डिवाइस। ये क्या, ये हमारा डिवाइस है। It is a device which is used to
इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू ब्रिंग इलेक्ट्रोलिसिस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। भाई वो डिवाइस जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, बेसिक हमें पता चल गया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब मैंने आपको इसकी फंक्शनिंग नहीं बताई है, फंक्शनिंग अब करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे एक एक करके, एक दो एग्जाम्पल स्टार्टिंग वाले सिंपल होंगे, और अगर आपको अच्छे एग्जाम्पल देखना तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, आगे फास्ट फॉरवर्ड करके भी उसको देख सकते हो। ओके, चलो सबसे पहला एग्जाम्पल वही ले रहे हैं जो आपने 10th क्लास में किया था। 10th क्लास में क्या किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, देखो मैं आपको सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पहले मोल्टन NaCl कराऊंगा, फिर मैं वाटर का कराऊंगा, फिर मैं एक्वस NaCl का कराऊंगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, फिर मैं वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl कराऊंगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, फिर मैं आपको एक्वस NaCl कराऊंगा मर्करी इलेक्ट्रोड पे। ओके, फिर मैं कॉपर सल्फेट का कराऊंगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, फिर मैं आपको कॉपर सल्फेट का कराऊंगा कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो ये सारे केस आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पे, और 7 to 8 मैं आपको कराऊंगा इसके अंदर। ओके, तो सारे केस कराऊंगा। जो अगर किसी को सिंपल वाले केस आते हैं तो वो वीडियो को आगे करके उसको देख सकता है, फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो। ओके, चलो सबसे पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखो मोल्टन NaCl का मतलब क्या, मोल्टन NaCl का मतलब है कि वहां पर सिर्फ NaCl ही है, NaCl के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब बेसिकली वहां पर वाटर नहीं है, NaCl ही है मोल्टन स्टेट में। ओके, अब जैसे हमने NaCl को डाला यहाँ पर मोल्टन स्टेट में, हमें पता है कि जो हमारा NaCl है, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट होगा। फिर NaCl डाल दिया, यहाँ पे हमने NaCl डाल दिया। NaCl डालने के बाद क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, अपनी बैटरी को ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया। देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है कि रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, बट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम उसको स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वहाँ पे। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से क्या हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया हमें, एक कैटायन मिल गया, एक हमें एनायन मिल गया। ओके, एक हमें कैटायन मिल गया, एक हमें क्या मिल गया, एक हमें एनायन मिल गया। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटायन। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैटायन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, हम एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। और पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोड पे जाता है, दैट इज कैटायन जिस इलेक्ट्रोड पे जाता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। पॉजिटिव मैंने बताया नेगेटिव के पास जाएगा, कैटायन जहां जाता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। और नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास, उसको हम बोलेंगे एनोड। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एनोड बोलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताया था मैंने कि मैं आपको रीजन दूंगा कि कैथोड पे यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, एनोड पे यहाँ पर पॉजिटिव क्यों है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कैटायन जहां जाता है दैट इज कैथोड, एनायन जहां जाएगा दैट इज एनोड। तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, नेगेटिव के पास, उसको कैथोड बोलेंगे। नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ओके, इतनी बात समझ आई। चलो अपने यहाँ पे काफी सारे चेंजेस होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होंगे, सबसे पहले चेंजेस देखते हैं हम एट कैथोड। कैथोड पे क्या हुआ भाई, एट कैथोड पे, कैथोड पे क्या हुआ, हमारा जो कैथोड है हमारा कैथोड के ऊपर वो क्या हुआ। ओके, देखो मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। पॉजिटिव कौन सा है हमारा, Na पॉजिटिव। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो था हमारा रेड कैट एनऑक्स। रेड कैट एनऑक्स मैंने कहा था ये हमेशा लगेगा। रेड कैट एनऑक्स का मतलब क्या है कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। नेगेटिव का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा है। तो पॉजिटिव क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। भाई पॉजिटिव क्यों जा रहा है नेगेटिव के पास, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जा रहा है।
वो इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा वहां से और क्या बन जाएगा Na, मेटालिक स्टेट में आ जाएगा Na। ओके, और Na ना वो हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। Na क्या होगा, इसको हम वैसे प्राइमरी चेंज बोलते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है और प्राइमरी चेंज बताऊंगा मैं अभी। प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज क्या होता है, Na बन गया वहां पे। अब Na तो कोई गैस नहीं है, सोडियम तो ये तो मेटल है, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे जाके ये यहाँ पे जाके इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे जाके इस तरह से ये डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के पास जाके पूरा का पूरा डिपॉजिट हो जाएगा ये। ओके, चलो कैथोड का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं एनोड की। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा, दैट इज Cl नेगेटिव। भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। कहने का मतलब है हर कोई अपना न्यूट्रल होना चाह रहा है। किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन वो देना चाह रहा है। ओके, तो Cl बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा इसका, प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। ओके, अब Cl स्टेबल नहीं है, Na स्टेबल है, Cl स्टेबल, फिर Cl स्टेबल नहीं है। ओके, इस तरह से एक और Cl आएगा, Cl नेगेटिव, वो भी Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, सेम होगा सब कुछ, वो भी Cl दे देगा। दो Cl मिलकर दैट इज Cl प्लस Cl क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे, और इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी चेंज। और Cl2 तो गैस, तो गैस कहाँ पे हो जाएगी, इवोल्ड आउट हो जाएगी एनोड पे। Cl2 गैस इवोल्ड आउट हो जाएगी कहाँ पे, एनोड पे इवोल्ड आउट हो जाएगी। देखो दोबारा, Cl नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोक्स। तो Cl क्या नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो Cl बन जाएगा। एक Cl तो स्टेबल नहीं है, तो ऐसे ही एक और आएगा Cl नेगेटिव, उसका भाई, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दो Cl आ गए। Cl मिलकर क्या बना देंगे, Cl2। अब ये स्टेबल है और ये गैस होती है, तो ये गैस इवोल्ड आउट हो जाएगी एनोड पे, एट एनोड। ये एट कैथोड और ये एट एनोड। ओके, इसको हम सेकेंडरी मतलब पहले एक बार ऑक्सीडेशन हो चुका है, अब उसमें कोई और चेंज आया। पहले Cl नेगेटिव से Cl बन गया, अब उसमें कुछ और चेंज आया, Cl मिलकर Cl2 बना दिया, उसी को हम सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार सेकेंडरी चेंज हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी ही चेंज हुआ है, यहाँ पर प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी चेंज भी हुआ है। दो चेंजेस हो गए ना यहाँ पे, एक बार ये चेंज हुआ, एक बार ये चेंज हुआ। ओके, तो ये है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी भाई, हमारा NaCl है, मोल्टन लिखना है यहाँ पे जरूर, मोल्टन, कि हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हमें क्या मिला, हमें एक Na मिला और हमें Cl2 गैस मिली। ये कैथोड एट एनोड, बैलेंस कर लो इसको, ये हो जाएगी। और बाद में लिख भी सकते हो कि Na डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड Cl2 गैस लिबरेटेड एट एनोड। ओवरऑल क्या हुआ, Na डिपॉजिट हो गया जाके कैथोड पे, और जो Cl2 गैस है वो क्या हो गई, एनोड पे वो लिबरेट हो चुकी है। ओके, तो इसका हम इस मेथड का यूज़ भी करते हैं। Na को हम अलग करने के लिए, Na अगर हमें अलग चाहिए, सोडियम चाहिए हमें, तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। ये मेटल एक्सट्रैक्शंस में भी हमें हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे हमें Na मिल गया, तो किसी मेटल को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो उसके सोल्ट से, तब हम उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ही करते हैं वहाँ पर। ओके, तो बिल्कुल बेसिक है ये, आपने 10th क्लास में आई होप क्या पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा तब भी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, तो ये था हमारा सबसे फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, मोल्टन NaCl। ये ध्यान रखना, मोल्टन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोल्टन टर्म को आपने ध्यान रखना है, मोल्टन NaCl है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको वाटर का बताऊंगा, फिर हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आगे करेंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम जो सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, वो है वाटर का करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2। देखो जो हमारा H2O है, हमें पता है कि किससे बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है, और इसको हम कोई भी नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बट
इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम H2O को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और वहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वाटर के लिए। वाटर को बहुत ही नॉर्मल तरीक़ों से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, H2 और ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड भी है। ओके, बट हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। ओके, अब देखो जो हमारा H2O है, जो हमारा H2 है, हमें पता है कि H2O से हमें कौन कौन से मिलते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। हम जैसे यहाँ पे वाटर ऐड किया, हमने वाटर ऐड किया, हमने फिर इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करने पे क्या हुआ, जो H2 हमारा ब्रेक डाउन हो गया H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया, H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। ओके, अब हमें पता है कि एक हमें कैटायन मिल गया, एक हमें एनायन मिल गया एट कैथोड। भाई कैटायन कहाँ जाएगा, कैटायन तो कैथोड के पास जाएगा। कैटायन कहाँ जाएगा, कैटायन तो कैथोड के पास जाएगा। कैटायन कौन सा है, H पॉजिटिव। कैथोड के पास क्या होता है, रिडक्शन होती है, तो वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ और प्राइमरी चेंज। ओके, अब हमें पता है कि खाली H स्टेबल नहीं है। मैंने आपको जैसे Cl में था, Cl भी स्टेबल नहीं था, ऐसे H स्टेबल नहीं है। ऐसे इसका एक और भाई आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, H और H मिलकर क्या बना देंगे, वो H2 बना देंगे और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। कहाँ पर, वो लिबरेट होगी कैथोड पे। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। ओके, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगी, वो लिबरेट हो जाएगी। ओके, तो कैथोड पे क्या होगा, H2 गैस वहाँ पे लिबरेट होगी। ओके, जो हमारा कैथोड है नेगेटिव, यहाँ से जो H2 गैस है, यहाँ पे H2 गैस क्या होगी, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होगा तो H बनेगा, H स्टेबल नहीं, एक और आएगा H बनेगा, H बना के H2 बन जाएंगे। ओके, ऐसी बात करेंगे एट एनोड। देखो एनोड पे पता है, एनोड पे हमें पता है क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। किसका होगा, एनोड पे कौन जाता है, एनोड पे तो अनायन जाएगा, दैट इज OH नेगेटिव। जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव जाएगा तो ये OH बन जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन और प्राइमरी चेंज होगा। अब सिर्फ OH भी स्टेबल नहीं है, सिर्फ OH भी स्टेबल नहीं, तो ऐसे ऐसे 4 आएंगे। मतलब हमें यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आएंगे, 4 OH मिलेंगे और 4 ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे यहाँ से। ऐसे ऐसे 4 होंगे, जैसे यहाँ पे 2 है ऐसे यहाँ पे 4 होंगे। तो 4 OH से हमें एक तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 H2 मिलेंगे और एक हमें ऑक्सीजन का मोलिक्यूल मिल जाएगा। अब देखो जो 4 OH आएंगे, 4 OH से हमें 2 तो H2 मिल जाएंगे, 2 H2 जो 4 OH हैं, 4 में से हमें 2 H2 मिल गए और हमें एक क्या मिल गया, एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल मिल गया। 4 OH से हमें एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल मिलता है। ओके, ये होएगा हमारा सेकेंडरी चेंज होगा। ये क्या होगा, ये हमारा सेकेंडरी चेंज होगा यहाँ पर ये। ओके, क्लियर है। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे O2 गैस लिबरेट होगी। जो ये हमारा एनोड है, एनोड पे क्या होगा, हमारी O2 गैस लिबरेट होगी। एनोड पे क्या होगा, O2 गैस लिबरेट होगी। ओके, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें, ओवरऑल तो क्या होगा, हमारे पास H2 है, इसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। इसका हमने क्या किया, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या हुआ, हमें H2 मिला। H2 गैस लिबरेट हुई, कहाँ पर हुई, एट कैथोड। और O2 गैस लिबरेट हुई, कहाँ पर हुई, एट एनोड। O2 गैस लिबरेट हुई एट एनोड। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें, जैसे यहाँ पे 4 OH लेने पड़े तभी एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल मिला ना, 4 OH लेने पड़े। तो अगर हम यहाँ पे 4 H2O लें, अगर हम यहाँ पे 4 H2O से 2 H2O हमें वापस मिल जाएंगे, 4 H2O से 2 H2O हमें वापस मिल जाएंगे। बचे कितने, बचे हमारे पास 2 H2O। बचे कितने, हमारे पास 2 H2O बच गए। यहाँ से 2 H2O में क्या होगा, हमारे पास एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल मिलेगा और हमें 2 क्या मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल मिल जाएंगे। एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास 2 H2O बचेंगे। यहाँ पे 2 H2O में क्या होगा, 2 तो ऑक्सीजन निकल गया और 4 हाइड्रोजन और 4 ये निकल गए यहाँ पे। ओके, कंप्लीट रिएक्शन तो सही देखा जाए तो ये है, बट हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 H2O लिखते हैं और यहाँ पर कोई भी H2O नहीं लिखते। बट अगर हम सही से देखें, इसको सही से देखने पे हमें पता चल रहा है कि 2 H2O भी निकल रहे हैं। तो अगर हम 4 H2O लेंगे तो 2 तो निकल जाएंगे
और 2 H2 मिलेंगे और एक O2 मिलेगा। क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताओ H2 और O2 का रेशो कितना होगा। भाई 2 पार्ट H2 में निकलेगा, 1 पार्ट क्या निकलेगा, O2 निकलेगा। कहने का मतलब है कि अगर 2 लीटर H2 गैस निकले तो 1 लीटर O2 गैस निकलेगी। ओके, अगर 200 लीटर H2 गैस निकले तो 100 लीटर क्या निकलेगी, O2 गैस निकलेगी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O का। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, नेक्स्ट जो करेंगे हम थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वो करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, देखो जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होते हैं हमारे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, जैसे प्लैटिनम होगी, ग्रेफाइट होगी, ये हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जो रिएक्ट नहीं करती इलेक्ट्रोलाइट के साथ। जैसे मर्करी के ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्ट करेगी, उसी के बेस पे चेंजेस होंगे, मैं आपको बताऊंगा भी सही। ओके, चलो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो एक्वस NaCl का मतलब क्या है, एक्वस जो NaCl है वहाँ मतलब क्या है, हमारे पास एक NaCl भी है और हमारे पास वाटर भी है। हमारे पास NaCl भी और हमारे पास वाटर भी है। NaCl से हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वाटर से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। NaCl से हमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेंगे और H2O से हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमें मिलेंगे। ओके, अब देखो हमें यहाँ पर ना जो भी हमने पहले 2 केस किए, वहाँ पर एक कैटायन था एक एनायन था, बिल्कुल सिंपल सिनेरियो था वो। ओके, यहाँ पर क्या है, 2 ही कैटायन है हमारे पास और 2 ही क्या है हमारे पास, 2 ही हमारे पास एनायन है। 2 कैटायन है, 2 ही क्या है, 2 ही हमारे पास एनायन है। अब देखो जब 2 ऐसे सिचुएशन आ जाए जहां पर एक से ज्यादा कैटायन हो और एक से ज्यादा क्या हो, एनायन हो, तब ना इनमें से कोई एक जाता है। जैसे हम लिखेंगे ना एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा। ओके, अब कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, आइदर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, या तो Na पॉजिटिव जाएगा या फिर H पॉजिटिव जाएगा। तो इनमें से जाता है H पॉजिटिव, इनमें से कौन जाता है, H पॉजिटिव जाता है। ओके, ऐसे ही एनोड पे कौन जाएगा, Cl नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव, तो यहां से जाता है Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखो मैंने कहा एक तो H पॉजिटिव जाएगा या एक जाएगा Cl नेगेटिव, ऐसा क्यों हुआ। देखो ये डिपेंड करता है 2 बातों के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सबसे पहली बात जो है वो है डिस्चार्ज पोटेंशियल। सबसे पहली जो बात है वो है हमारी डिस्चार्ज पोटेंशियल। ओके, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है देखो दोनों में से कौन जाएगा, वो जाएगा जिसको एनर्जी कम चाहिए। सीधी सी बात है, जो कम एनर्जी लेके चला जाएगा वही पहुंच जाएगा वहां पे। जिसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, अब ज्यादा एनर्जी जब होगी तब वो लेगा और तब वो जाएगा, तो टाइम लगाएगा। तो जिसको एनर्जी कम चाहिए ना वो जाएगा, विच रिक्वायर लेस एनर्जी। सिंपल सी बात है, विच लेस एनर्जी सच दैट लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल प्रेफर्ड। लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल प्रेफर मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा ना वो जाएगा। अब हमें कैसे पता कम होगा, तो जिसको एनर्जी कम चाहिए तो मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कम है किसका ज्यादा, तो हमें एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी, वो डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज है। ओके, तो उस सीरीज के बेस पे हम बताएंगे कि कौन जाएगा। सो जैसे आएगा यहाँ पे Au पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फिर सोडियम पॉजिटिव और लास्ट में पोटेशियम पॉजिटिव। ओके, ये हमारी सीरीज है। अब अगर सीरीज के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इस तरह से जैसे ये आ रही है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। ये क्या, ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ
प्रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि Au पॉजिटिव को हम प्रेफर करेंगे ओवर Ag पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव था, देखो H पॉजिटिव हमारा ये रहा और Na पॉजिटिव ये रहा, तो हमने किसको प्रेफर किया? H पॉजिटिव को प्रेफर किया। अब देखो ये ऑर्डर है प्रेफरेंस का, डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर इससे रिवर्स हो जाएगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, सो Au पॉजिटिव को पहले प्रेफर करेंगे, इसका मतलब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? सबसे कम है। ओके, इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए, तो ये लगा लो। अगर आपसे डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर पूछेंगे तो इसी को रिवर्स कर देना, बट प्रेफरेंस का ऑर्डर ये है। ओके, प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या है? ये। ओके, ये है कैटायन के लिए, किसके लिए? ऐसे एनायन के लिए भी होता है। एनायन के लिए क्या होगा? सबसे पहले I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, नाइट्रेट, सल्फेट। ये है ऑर्डर एनायन का। डिस्चार्ज पोटेंशियल का इसका रिवर्स कर दोगे। ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। ओके, तो सबसे पहली बात तो डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेस पे देखना है। और जो डिस्चार्ज पोटेंशियल ना, ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड पे। किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये इनर्ट इलेक्ट्रोड पे एप्लीकेबल हो। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है प्लेटिनम की या फिर ग्रेफाइट की अगर इलेक्ट्रोड है तो उसके ऊपर ये वाला ट्रेंड लगेगा। इस तरह से हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या करना है। अगर आपको ये ट्रेंड पता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इसी ऑर्डर के ऊपर आते हैं। ओके, चलो अब दूसरी जगह क्या देखो, एक तो मैंने बताया डिस्चार्ज पोटेंशियल, दूसरा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर जैसे अगर हमारी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, अगर हमारी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ओके, सो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से कौन जाएगा? H पॉजिटिव प्रेफर ओवर Na पॉजिटिव। देखो अगर हमारी इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हम ये ऑर्डर लगाएंगे। फिर अगर हमारी इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो हम ये ऑर्डर लगाएंगे, तो H पॉजिटिव प्रेफर करेंगे Na पॉजिटिव के ऊपर। ओके, बट अगर हमारी मर्करी इलेक्ट्रोड है तो मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होगा? वही H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से Na पॉजिटिव प्रेफर ओवर H पॉजिटिव। तो उस केस में क्या होगा? हम Na पॉजिटिव को प्रेफर करेंगे H पॉजिटिव में, क्योंकि सोडियम जाएगा मर्करी के साथ, सोडियम अमलगम की फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो वही होगा कि यहाँ पर हम इसको प्रेफर करेंगे। ओके, ये हमारी इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का कोई काम नहीं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी अपना काम कर रही है, तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के ऊपर भी। ओके, ये लगेगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, हमारा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, उनके ऊपर ये लगाएंगे। ओके, तो हर एक इलेक्ट्रोड का अलग अलग सीन होगा। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे है हमारे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर यही देखोगे सारा जो ट्रेंड है। H पॉजिटिव जाएगा ओवर Na पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पे? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H, 2H पॉजिटिव आएंगे, 2H बनाएंगे। यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन और प्राइमरी चेंज होगा हमारा। ओके, ऐसे ही 2H आगे यहाँ पे मिलकर क्या बना देंगे? H2, और ये क्या होगा? ये हमारा सेकेंडरी चेंज होगा। ये क्या होगा? ये हमारा सेकेंडरी चेंज होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा कैथोड के ऊपर। ऐसे हम एनोड पे करेंगे, एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? अब देखो एनोड पे दो हैं हमारे, एक Cl नेगेटिव और एक OH नेगेटिव। तो देखो Cl नेगेटिव की प्रेफरेंस ज़्यादा है ओवर OH नेगेटिव, तो कौन जाएगा? Cl नेगेटिव, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि Cl तो स्टेबल नहीं होता, बट ऐसे दो Cl आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन और प्राइमरी चेंज। तो दो Cl मिलकर क्या बना देंगे? Cl2, और Cl2 गैस निकल जाएगी कहाँ पर? एनोड पे निकल जाएगी। ओके, तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी हमारी? NaCl प्लस H2। हमने इसका क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस किया, हमें एक तो मिली H2 गैस, कैथोड पे, और एक हमें मिली Cl2 गैस एनोड पे, और साथ में यहां से क्या मिला? NaOH मिला हमें, यहां से हमें क्या मिला? NaOH। तो ये हमारी ओवरऑल
रिएक्शन रहेगी यहाँ पे। ओके, सो वही है कि अगर दो हमारे पास केटायन है, दो हमारे पास एनायन है, तो आप उसको करोगे आप प्रेफरेंस ऑर्डर के बेस पे। तो ये हमारा प्रेफरेंस का ऑर्डर है, ये क्या, ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो ये केटायन का और ये एनायन का। और कई बार अगर हमारे इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के अलावा है तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। जैसे प्लेटिनम है तो NH पॉजिटिव जाएगा Na पॉजिटिव की जगह, Hg है तो Na पॉजिटिव जाएगा H पॉजिटिव की जगह, H पॉजिटिव नहीं जाएगा, फिर Na पॉजिटिव जाएगा। तो टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रोड का मटेरियल कैसा है। ओके, सो ये था हमारा थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ये मर्करी वाला केस बताया ना, तो नेक्स्ट हम मर्करी का केस करेंगे उसमें। ओके, ओके, तो नेक्स्ट करेंगे हम वही एक्वस NaCl यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। इससे पहले हमने क्या एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, वही है कि मैंने बता रखा है आपको क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंज आएगा। जैसे हमारा NaCl प्लस वाटर है तो यहाँ से हमें Na पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से हमें Cl नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव मिलेगा। ओके, अब अगर वही बात करें हम कैथोड पे, एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमें पता है कि कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, आइदर दिस और दिस। बट हमें पता है कि मर्करी इलेक्ट्रोड है तो Na पॉजिटिव को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पे। ओके, Na पॉजिटिव क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। मर्करी इलेक्ट्रोड के केस में Na पॉजिटिव को कम एनर्जी चाहिए, Na पॉजिटिव को कम एनर्जी चाहिए। ओके, सो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन और प्राइमरी चेंज। ओके, तो कैथोड पे जाके Na क्या हो जाएगा, Na डिपॉजिट हो जाएगा। अगर हम बात करें एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, अब देखो एनोड पे दो ऑप्शन, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। अब मैंने ये बताया है कि मर्करी इलेक्ट्रोड पे Na पॉजिटिव जाएगा H पॉजिटिव की जगह, बट इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों को हम प्रेफरेंस ऑर्डर के बेस पे ही देखेंगे। तो Cl नेगेटिव की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो Cl नेगेटिव ही जाएगा यहाँ पे। ओके, एनायन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कैटायन में ही चेंज आएगा, तभी मैंने आपको ये एग्जांपल करा रहा हूँ मैं। ओके, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो आएंगे, ऑक्सीडेशन प्राइमरी चेंज, और दो Cl मिलकर क्या बना देंगे, Cl2, और Cl2 गैस निकल जाएगी और ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी चेंज होगा। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें, NaCl प्लस H2O गिव्स, यहाँ पे क्या बना, यहाँ से एक तो बना Na डिपॉजिट हो गया एट कैथोड, प्लस Cl2 गैस निकली कहाँ पे, एट एनोड, प्लस में हमारा वाटर, तो एज इट इज बच गया। ओके, ये वही, और साथ में H2 हमारा एज इट इज बच गया। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मर्करी इलेक्ट्रोड पे सिर्फ Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में ही चेंज हुआ है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया हमारे यहाँ पे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आया भी हुआ है, जे में उन्हें दोनों के अंदर ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। और देखो ये जो हम जो टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, बाद में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन इन द सेंस कि मैं एक वीडियो के अंदर उसको आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए या फिर कोई और अच्छे क्वेश्चंस जिनको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो हर जो अच्छा टॉपिक होगा जिसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको अपन टॉपिक के बाद उसको डिस्कस करेंगे, उसको कवर करेंगे हम वहाँ पर। ओके, तो ऐसा हर टॉपिक के बात करें ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं और हम क्वेश्चंस तो कर नहीं रहे, हम क्वेश्चंस तो करने। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो थ्योरी पार्ट है उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें, उसके न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करें, ताकि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगे हमें कि हम उसके एप्लीकेशन भी कर रहे हैं। क्लियर? ओके, ओके, नेक्स्ट जो केस हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। देखो मैंने एक्वस NaCl के आपको दो केस कराए, एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड एक्वस NaCl यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। वहाँ मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बताया, कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं कही, बट कई बार कंसंट्रेशन के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन आता है। ओके, क्या क्वेश्चन आता है, वो ये कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस NaCl, उसमें दो केस बनाता है। जो हमारा फर्स्ट केस है वो है
एट हाई कंसंट्रेशन, हाई मतलब बहुत हाई, एट हाई कंसंट्रेशन, जब NaCl की बहुत हाई कंसंट्रेशन होगी। ओके, एक से बनाता है एट इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन। ओके, और एक जो केस बनता है वो बनता है कि एट वेरी लो कंसंट्रेशन, एट वेरी लो कंसंट्रेशन मतलब बहुत ही डाइल्यूट, मतलब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन, एट वेरी लो कंसंट्रेशन, या फिर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, चलो अब देखो हमें पता है कि जब हमारे पास एक्वस NaCl है तो हर जगह क्या है हमारे पास NaCl प्लस H2 है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ओके, वही अगर हम बात करें एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा हमारे पास कैटायन, ये या ये। हमें पता है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल के में प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, H पॉजिटिव को देते हैं। सो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H, सो 2 2 2। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी चेंज, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेकेंडरी चेंज हो गया। ओके, और अगर हम बात करें एट एनोड की, बहुत हाई कंसंट्रेशन, तो बहुत हाई कंसंट्रेशन तो वहाँ पे वही डिस्चार्ज पोटेंशियल को प्रेफर करेंगे। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा। तो Cl2 गैस निकलेगी, तो ये क्या होगा हमारा सेकेंडरी, और ये क्या होगा हमारा प्राइमरी चेंज होगा। ओके, तो ये हमारा होगा वहाँ पे जब हमारा क्या होगा, बहुत हाई कंसंट्रेशन होगी। ओके, एक बार करते हैं जब कंसंट्रेशन बहुत लो हो गई। ये वाला केस मैंने आपको करा दिया है, डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेस पे ही हमारा सारा कुछ होने वाला है। ओके, जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा उसी के बेस पे होगा सारा कुछ। जब कंसंट्रेशन बहुत लो है, जब कंसंट्रेशन क्या है, जब कंसंट्रेशन बहुत कम है, किसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, NaCl की कंसंट्रेशन बहुत कम है, NaCl की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा कैथोड है एट कैथोड, अब NaCl कम है पर वाटर तो बहुत है, तो H पॉजिटिव ही जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज पोटेंशियल कौन जाएगा, और H पॉजिटिव ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैसे तीनों के अंदर ही H2 गैस ही निकलती है कैथोड पे। ओके, चेंज आता तो सिर्फ एनोड में आता है, एट एनोड। देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या बोलता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या बोलता है, प्रेफरेंस बोलता है कि Cl नेगेटिव को प्रेफरेंस ज्यादा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव को प्रेफरेंस ज्यादा मिलनी चाहिए OH नेगेटिव। ओके, एक्चुअल में बताऊं कि दोनों का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल ना Cl नेगेटिव OH नेगेटिव का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट आसपास होते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ही बिल्कुल डिफरेंस होता है। ओके, सो जब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो Cl नेगेटिव को प्रेफरेंस मिलती है, मतलब Cl नेगेटिव को थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा ही, बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा तो Cl नेगेटिव को। अब कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम, तो मतलब Cl नेगेटिव ना के बराबर है, और डिस्चार्ज पोटेंशियल भी इनका आसपास ही है, तो यहां पर प्रेफरेंस मिलेगी OH नेगेटिव को, यहां पर जाएगा OH नेगेटिव, यहां पर कौन जाएगा OH। जब OH नेगेटिव जाएगा तो हमें पता है कि क्या होता है, वहां पे O2 गैस निकलती है एनोड पे, तो क्या होगा यहाँ पर, इस बार एनोड पे O2 गैस निकलेगी, इस एनोड पे क्या निकलेगी, O2 गैस। देखो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो हमारा Cl2 निकलेगा, जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत कम है Cl की तो फिर OH नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे फिर क्या जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एट इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन की। अब देखो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन के अंदर क्या होगा, कैथोड पे तो अभी भी कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल का ज़्यादा डिफरेंस है, तो H पॉजिटिव ही जाएगा। रही बात एनोड की, एट एनोड, अब देखो कैथोड पे तीनों में वही जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल में फ़र्क है, तो H पॉजिटिव ही जाएगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, चलो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर हम एनोड की बात करें, यहाँ पर इसका और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम है,
तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी Cl नेगेटिव की तो Cl नेगेटिव गया, जब कंसंट्रेशन कम थी Cl नेगेटिव की तब OH नेगेटिव गया, और जब कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट है मतलब Cl नेगेटिव भी अच्छा खासा है और OH नेगेटिव भी अच्छा खासा है, तो उस केस में दोनों ही चले जाते हैं, दोनों ही वहां पे चले जाएंगे। दोनों ही चले जाएंगे। ऐसे ही Cl नेगेटिव भी जाएगा और OH नेगेटिव भी चला जाएगा। कहने का मतलब है कि यहां पर एनोड पे Cl2 गैस में निकलेगी और O2 गैस में निकलेगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर एनोड के ऊपर Cl2 गैस निकलेगी, ओके। यहां पर क्या होगा, Cl2 गैस भी निकलेगी प्लस O2 गैस में निकलेगी, और यहां पर क्या आएगी, यहां पर सिर्फ O2 गैस निकलेगी। इस चीज का आपने एनोड का ध्यान रखना है, तो तीनों केस में एनोड में ही चेंजेस आएंगे, ओके। जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो कौन जाएगा, तब Cl2 जाएगा। जब कंसंट्रेशन बहुत कम है तो O2, जब इंटरमीडिएट में तो Cl2 और O2 दोनों ही वहां पे इवॉल्व आउट होंगे एनोड पे। कैथोड पे तीनों केस में क्या होगा, सेम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सा ही है, ओके। सो ये था कंसंट्रेशन के बेस पे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, कंसंट्रेशन के बेस पे भी पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे कंसेप्ट, ओके। तो यह है एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर भी हम 2 केस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट जो केस करेंगे वो करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ओके। एक केस और करेंगे फिर इसके बाद वो करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। दोनों केस डिफरेंट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तभी मैं आपको करा रहा हूं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइप बन जाते हैं हमारे पास, ओके। चलो देखो, हमारे पास क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, मतलब हमारे पास CuSO4 भी है और हमारे पास H2O भी है। हमें पता है कि यहाँ से क्या मिलेगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा, ओके। चलो हमें पता है कि एट कैथोड, देखो जो हमारी ये इलेक्ट्रोड है ये हमारी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो उसमें हम डिस्चार्ज पोटेंशियल को ही प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें से Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से किसको प्रेफरेंस मिलती है, वहां मैंने लिखा है प्रेफरेंस Cu2 पॉजिटिव को मिलती है। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और प्राइमरी चेंज है ये, ओके। तो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, ओके। अब रही बात एनोड की, एट एनोड, एनोड के लिए क्या होगा, अब देखो सल्फेट है और OH नेगेटिव है, तो मैंने उसमें लिखवा रखा है कि जो OH नेगेटिव है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी ओवर सल्फेट। सो OH नेगेटिव, OH प्लस इलेक्ट्रॉन, तो 4 आएंगे, ओके। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, प्राइमरी चेंज, ओके। और 4 OH मिलकर क्या बना देंगे, 2H2O बना देंगे, और साथ में क्या हो जाएगी, यहाँ से O2 गैस निकल जाएगी। तो ये क्या होगा, ये हमारा सेकेंडरी चेंज होगा, ये क्या होगा, ये हमारा सेकेंडरी चेंज होगा, ओके। सो ये कैथोड पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड पे क्या होगा, O2 गैस निकल जाएगी, ओके। अगर हम ओवरऑल बात करें, CuSO4 प्लस H2O, ये उसका क्या होगा, Cu एट कैथोड प्लस O2 एट एनोड, ओके। Cu यहाँ चला गया एनोड, प्लस में H2SO4, वो हमारा बीच में रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ओके। तो ये होगा, नॉर्मल होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल को अपन क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, क्लियर। बट यहाँ पे तो हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल को प्रेफरेंस दी है, अगर हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड हो तब क्या डिफरेंस होगा, तब थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज को आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। वही है कि हमारे पास CuSO4 है, प्लस में क्या है
वाटर है, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ओके, अब रही बात कैथोड की, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कैटायन जाएगा, कौन सा कैटायन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर इसकी ज़्यादा है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम है, Cu हो जाएगा। ओके, अब रही बात एट एनोड पे, एनोड पे यहाँ पे चेंजेस आएंगे। देखो कैथोड पे क्या था हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में ऑप्शन था, तो Cu2 पॉजिटिव हमारा चला जाएगा प्रेफरेंस ऑर्डर। अब रही बात एनोड पे, देखो होगा क्या, जो हमारा एनोड है, जो जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारे इलेक्ट्रोड है, ओके, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज दैट इज एनोड, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज दैट इज कैथोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। देखो हमने अभी बात की कि जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर क्या होगा, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास एनायन के अंदर दो ऑप्शन है, एनायन में एक तो हमारे पास ऑप्शन है सल्फेट और एक हमारे पास है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ओके, अब बट होता क्या है कि दोनों में से कोई भी नहीं जाता, यही इसके अंदर चेंज है, दोनों में से कोई नहीं जाएगा, जबकि होगा क्या कि जो हमारी एनोड है ना, जो हमारी एनोड है वो ही डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, वो ही कम होना शुरू हो जाएगी, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो कॉपर है खुद का कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। हमें पता है ना कि एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन या तो सल्फेट का होगा या हाइड्रोक्साइल ग्रुप का होगा, बट कॉपर का खुद की इलेक्ट्रोड का भी तो हो सकता है, क्योंकि ये हमारे रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड है। ओके, तो कॉपर का खुद का ही ऑक्सीडेशन होगा और इवन इनसे जल्दी होगा, इनसे क्या होगा, इनसे हमारा जल्दी होगा ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये कहने का मतलब है कि जो प्रेफरेंस ऑर्डर ना सल्फेट और OH नेगेटिव और कॉपर में से किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की प्रेफरेंस ज्यादा होगी। कॉपर खुद का ही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खुद का ही क्या होगा उसका, खुद का ही उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, तो जितना कॉपर मतलब कितना होगा, जितना कॉपर सल्फेट में से यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, उतना ही कॉपर इस इलेक्ट्रोड में से डिसॉल्व हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन में, उतना ही कॉपर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमने देखा कि किनकी सबसे पहले होगी, सल्फेट की होगी, हाइड्रोक्साइल की होगी या फिर कॉपर होगी। अब कॉपर है मेटल, उसका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है, तो वो इनसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जब उसको मौका मिलेगा तो इनसे जल्दी इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा और उसका खुद का ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। OH नेगेटिव और सल्फेट वो रिमेन्स रहेंगे सोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम कॉपर सल्फेट लें, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो जितना कॉपर सल्फेट में से कैथोड पे डिपॉजिट होगा, उतना ही कॉपर इलेक्ट्रोड में से डिसॉल्व हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन के अंदर, उतने कॉपर इलेक्ट्रोड में से डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। बिल्कुल इक्विवेलेंट अमाउंट में जितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, उतना ही अमाउंट का जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। क्लियर, एक तो ये एग्जाम्पल है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं करा रहा, बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3, aqueous AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और फिर है नेक्स्ट केस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। जिस तरह कॉपर के अंदर केस है, बिल्कुल सेम केस होंगे यहाँ पर भी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, नॉर्मल प्रेफरेंस ऑर्डर के बेस पे जाएगा। Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से Ag पॉजिटिव जाएगा, NO नाइट्रेट और OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव को प्रेफरेंस मिलेगी, जैसा यहाँ पे था। बट जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 करेंगे यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पे तो Ag ही जाएगा, बट जितना कैथोड पे Ag जाएगा, Ag सल्फेट में से, Ag नाइट्रेट में से, उतना ही Ag हमारा इलेक्ट्रोड में से डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ओके, बिल्कुल इक्विवेलेंट अमाउंट होगा, सो बिल्कुल सेम होगा जैसे हमारा ये था। ओके, तो इसके बेस पे क्या है, हमारा पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल पैक हो गया। सारे के सारे इलेक्ट्रोलिसिस के जितने भी पार्ट थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे, मैंने सारे के सारे आपको करा दिए। ओके,
सो कम से कम 10 से 11 इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएंगे, इनको मिलाकर 10 से 11 बन जाएंगे। तो सारे आपने नोट करने हैं, अच्छे से उनको देखना है। 3-4 चीज़ें हैं याद रखनी है, बाकी तो सबके अंदर कॉमन ही है कि थर्ड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, नोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, प्राइमरी चेंज के अंदर, ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, तो आपको आई गई होंगी। ओके, बाकी चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। डिस्चार्ज पोटेंशियल उनका ऑर्डर याद रखना है, कैटायन का, एनायन का, अगर मर्करी इलेक्ट्रोड आएगा तो चेंज हो जाएगा। ओके, कॉपर सल्फेट और AgNO3, जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आएगा तो अलग सीन होगा, और अगर कॉपर इलेक्ट्रोड आएगा तब अलग सीन होगा। ओके, और कम कंसनट्रेशन है, ज़्यादा कंसनट्रेशन है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है एक्वस NaCl में, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ओके, सो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।